राजस्थान के एक दूर दराज गांव कर्णावतपुर में एक विशाल हवेली थी, वीरगढ़ हवेली। यह हवेली 17वीं सदी में राजा रघुवीर सिंह ने बनवाई थी और तब से ही यह रहस्य और डरावने किस्सों का केंद्र बनी रही। हवेली का दक्षिणी हिस्सा टूटा फूटा था, मगर उसका एक दरवाजा जो लोहे से बना हुआ था आज तक कभी नहीं खुला था। लोग कहते थे जो भी उस दरवाजे को खोलने गया वो जिंदा नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस दरवाजे के पीछे चमत्कारी खजाना छिपा है, मगर उसके साथ ही एक भयानक श्राप भी है। किसी ने उस कमरे के भीतर से धीमे धीमे रुदन और सांसों की आवाजें आने का दावा भी किया है। वो दरवाजा 300 साल से बंद है। उसमें क्या है यह जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आरव मिश्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री का रिसर्च स्कॉलर इतिहास और रहस्य से भरे स्थानों पर रिसर्च करता था। वह अपने YouTube चैनल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था जिसका नाम था इंडियाज फॉरगॉटन मिस्ट्रीज। आरव को वीरगढ़ हवेली के बारे में एक पुराने ताम्रपत्र से पता चला जो उसने चांदनी चौक के एक बुक मार्केट से खरीदा था। 300 साल से बंद दरवाजा, श्राप, रुदन की आवाजें, ये सब तो एकदम फिल्मी लगता है, पर सच्चाई क्या है? आरव ने खुद से कहा और निकल पड़ा कर्णावतपुर। जब आरव हवेली पहुंचा तो सूरज ढलने ही वाला था। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, मगर अंदर जाने के बाद एक सन्नाटा था, डरावना और गूंजता हुआ। दीवारों पर जाले, जमीन पर धूल की मोटी परत और कोनों में चमगादड़ों की फड़फड़ाहट थी। तभी उसकी नजर पड़ी उस दरवाजे पर, काला लोहे का बना, जंग से भरा हुआ, और उसके चारों ओर लाल सिंदूर से बने अजीब से चिन्ह। ये दरवाजा है, वही रहस्यमयी दरवाजा। उसी रात आरव गांव के एक बुजुर्ग राघव दादा से मिला है। राघव दादा बोले, बेटा उस दरवाजे को छेड़ना मत, वहां कुछ है। जो सो रहा है उसे जगाना ठीक नहीं। आरव ने कहा, अगर सबने डर के कारण सच्चाई छुपा दी तो इतिहास अधूरा ही रह जाएगा। राघव दादा की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। उन्होंने कहा, उस दरवाजे के पीछे कोई खजाना नहीं, वहां है एक आत्मा और एक चमत्कार जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। आरव ने हवेली में ही कैमरा सेट किया और रात को 1:17 AM पर दरवाजे के पास से एक धीमी सी चीख सुनाई दी। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ एक साया जो दरवाजे के पास आकर गायब हो गया। अगली सुबह कैमरा देखने पर उसने देखा कि दरवाजे के नीचे से एक कागज का पुराना टुकड़ा निकला था और कागज में लिखा था, वक्त करीब है, वह जागेगा और तुझे बुलाएगा। आरव ने अगली रात उसी कमरे में डेरा जमाया। रात को लगभग 3 बजे दरवाजे से तेज हवा और सफेद धुएं निकलने लगे। आरव भागा नहीं, वह कैमरे में रिकॉर्ड करता रहा। तभी दरवाजा अपने आप कांपने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा और फिर दरवाजा खुल गया, सिर्फ 1 इंच। दरवाजा खुल गया, सिर्फ 1 इंच। उस 1 इंच के भीतर एक आंख दिखी। वो आंख इंसानी नहीं थी, वो आंख देख रही थी आरव को। और कहानी यहीं से बदलती है। आरव की रूह कांप उठी। दरवाजे के पीछे जो आंख दिखी थी वो इंसानी नहीं थी। उसकी पुतली काली नहीं बल्कि नीली और गोल चक्र जैसी थी। ऐसा लग रहा था मानो वो मंत्र पढ़ रही हो, उसे देख रही हो, उसकी आत्मा को पढ़ रही हो। आरव ने खुद को संभाला और फोन से दरवाजे के उस हिस्से को झूम करके शूट करने की कोशिश की, पर जैसे ही कैमरा आंख पर फोकस हुआ, पूरा कैमरा हैंग हो गया। स्क्रीन काली और उस पर लिखा आया, तेरा समय अब मेरा है। सुबह तक आरव बेसुध पड़ा रहा। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि उसकी गर्दन पर कोई हाथ का निशान है, जैसे किसी ने उसे दबाया हो। हवेली की हवा अब और भारी लगने लगी थी। वह अब सिर्फ एक इतिहासकार नहीं था, वह अब एक चुना हुआ व्यक्ति बन चुका था। उसी दरवाजे के नीचे से फिर एक कागज निकला। इस बार उसमें लिखा था, यदि तुझे सच जानना है तो 3 परीक्षण पार कर। पहला, अतीत को देख। दूसरा,
अपने भीतर के डर से लड़। तीसरा, उस चमत्कार को पहचान जो किसी ने नहीं पहचाना। पहला परीक्षण आरव को दिया, अतीत को देखने का। हवेली का एक कमरा अचानक खुल गया जो पहले बंद था। अंदर जाते ही आरव को तेज रोशनी दिखी और जब आंखें खुली वह 1705 के जमाने में था। वह चलने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे गांव दिखाई दिया। वह गांव में गया तो अब लोग बदल चुके थे। उनके वस्त्र, उनका पहनावा सब बदला हुआ था। वह गांव से निकालकर आगे गया। थोड़ी दूर जाने पर ही उसे एक हवेली दिखाई दी। यह हवेली कोई और नहीं थी, यह वही हवेली थी जिसमें अब गया था। लेकिन अब यह हवेली पुरानी नहीं, नई बन चुकी थी, मानो जैसे अभी अभी इसे बनाया हो। आरव हवेली के अंदर जाता है और देखता है कि एक राजा बैठा है और उसकी रानी उससे बात कर रही है। और यह राजा कोई और नहीं, वही राजा था जिसको आरव ने ताम्रपत्र में देखा था। रघुवीर सिंह। रानी मोहिनी। राजा साहब, मैं इस श्राप को सह नहीं सकती। हमारी संतान, ये शक्ति, इसे बंद करना होगा। राजा ने कहा, मैं उसे इस दरवाजे के पीछे बंद कर दूंगा और फिर 300 साल तक कोई उसे नहीं जगा पाएगा। तभी एक गर्भवती स्त्री रोती हुई भागी। मेरे बच्चे को क्यों बंद कर रहे हो? वह राक्षस नहीं है, वह चमत्कार है। तभी अचानक आरव की आंखें फिर से खुल गईं। वह वापस अपने समय में था। तो क्या दरवाजे के पीछे कोई इंसान है या कोई दैवी शक्ति? अब आरव को दूसरा परीक्षण डर का सामना करना था। अगली रात हवेली का तापमान अचानक 10 DGC हो गया। चारों तरफ अंधेरा और फिर आरव के चारों तरफ उसके डर जीवित हो उठे। उसकी मां की चीख, बचपन का डर, जब वह कुएं में गिरा था, एक टीचर जिसने उसे पीटा था, हर डर सामने आया। उसका डर उसे खा जाना चाहता था, मगर आरव ने खुद को बांधा। मैं इतिहासकार हूं, मैं डर से नहीं भागता। और जैसे ही उसने अपने डर को चीरते हुए आगे बढ़ा, दूसरा परीक्षण पार। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। तीसरा परीक्षण चमत्कार की पहचान करनी थी। दरवाजा अब खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक नीली रोशनी से भरा कमरा था, मगर उसमें कोई खजाना नहीं था। उस कमरे के बीचों बीच एक बच्चा सो रहा था, 8-9 साल का, और उसके सिर के ऊपर एक चक्र घूम रहा था, ऊर्जामय, शांत, लेकिन अनोखा। तभी एक आवाज पहुंची। ये वो चमत्कार है जिसे इंसानों ने श्राप समझ लिया। ये बच्चा आधा इंसान है, आधा देव। इसके जागते ही इतिहास बदलेगा या फिर नष्ट हो जाएगा। अब फैसला आरव के हाथ में था। क्या वह इस बच्चे को बाहर लाए या उसे फिर 300 साल के लिए वहीं बंद कर दे? आरव ने बच्चा उठाया। उसके हाथ में गर्मी थी और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा उजाले से भर गया। हवेली की दीवारें टूट गईं, पेड़ झूम उठे, गांव वालों के चेहरे बदल गए, बुढ़ापा गायब, लोग जवान हो गए। चमत्कार। 300 साल से जिस शक्ति को श्राप कहा गया था, वह असल में एक पुनर्जन्म देने वाला देवता था। आरव कैमरे के सामने बैठा था। उसके पीछे दरवाजा अब खुला था। वो बच्चा नहीं दिख रहा था। कैमरा झूम इन करता है। आरव की आंखें अब नीली हो चुकी हैं और उनकी पुतली भी घूम रही है। अब अगला चमत्कार होगा तुम्हारे शहर में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है। अगर इससे आगे की स्टोरी देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो।